हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का नाम है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के जितने भी जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे में हम इस वीडियो के अंदर कर लेंगे। इस चैप्टर में से टोटल आएगा 5 मार्क्स का। इस चैप्टर में से टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। जहां तक पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और में रहेंगे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और साथ में 3 नंबर की यहाँ से क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, 3 नंबर के कितने क्या आएंगे? यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो भी चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन है जो 2 नंबर के आ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने इस पीडीएफ के अंदर और इस वीडियो के अंदर मैंने समझाया है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, और टाइम वेस्ट आप बिल्कुल भी मत कीजिए, टाइम बहुत ज्यादा कम है अपने पास और अपन को बहुत ही ज्यादा पढ़ना है। 6 फिर 7 चैप्टर, 8 9 10 11 12 14 चैप्टर तक हम करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं? सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। पहले में यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इक्वल और यहाँ पे क्या आएगा? प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो टू पॉलीगॉन प्रोपोर्शनल। ठीक है, लिख लेना। सो टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। आप सोचो कि ये केवल फिल इन द ब्लैंक्स 2 नंबर में आया था। ये केवल फिल इन द कितने नंबर में आया था? 2 नंबर में आया था 2022 के अंदर। उन्होंने ये पूछा था कि दो सेम टू सेम यही लिखा था पेपर के अंदर। तो टू पॉलीगॉन, 2 पॉलीगॉन होंगे ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। सिमिलर कब होंगे? जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा, है ना, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर था इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। यही आंसर सब बच्चों ने पढ़ा था और 2 नंबर इस पेपर में, है ना, पेपर में चैप्टर से आया था। तो आपको अच्छे से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। वो कह रहे हैं नीचे जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर दिए गए, ये कोऑर्डिनेटर सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिमिलर है कि नहीं? तो सिमिलर कब होते हैं? जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बराबर होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बराबर होता है और यहाँ पे प्रतीक एंगल कितने का होता है? सारे एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पे एंगल देखो 90 के साफ साफ दिख रहा है और यहाँ पे एंगल 90 का नहीं है। यहाँ पे एंगल 90 का होता तो बिल्कुल ऐसा 90 का एंगल बनता है। यहाँ पे 90 का मतलब एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर्स क्या होंगे? सिमिलर नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। नो, द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर, लिख लेना आप इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखने के लिए। राइट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद कर लेना कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें एक साइड के पैरेलल, है ना, ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल लिया, उस देखो इस थ्योरम को थोड़ा सा समझ लो आप। ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे ये कोई ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक साइड के पैरेलल। ठीक है, एक मान लो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें आपने एक डीई ड्रॉ किया, डीई एक लाइन ड्रॉ की, क्या है? ये पैरेलल है बीसी के। तो ये क्या होगा? अगर डीई, इफ डीई पैरेलल होगी किसके? बीसी के, तो यहाँ पे एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के बराबर आएगा। मतलब क्या होगा कि एडी अपॉन में डीबी किसके बराबर होगा? एई अपॉन में ईसी के बराबर होगा। ये रेशियो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इस थ्योरम को याद कर लो कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे एक साइड के पैरेलल, ठीक है, ट्राइंगल में, जो कि इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पर, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर टू साइड होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में आपने एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो कि अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो वो जो अदर टू साइड होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो इस स्टेटमेंट को याद कर लो और इसका कन्वर्स भी याद करो। ठीक है, कि इफ अ लाइन
इसका कन्वर्स क्या है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर एक लाइन टू साइड को ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, अगर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो लाइन क्या होगी, तीसरे साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, इसका जस्ट कन्वर्स है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था कि लाइन पैरेलल थी, लाइन पैरेलल थी तो यहाँ पे रेशियो बराबर था। अगर रेशियो बराबर होगा तो लाइन से क्या होंगी, लाइन से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कन्वर्स हो गया इसका। दोनों आपको याद कर लेना है, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, यहाँ पे यहाँ तो बोलते हैं वो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखो, है ना, या फिर बोलते हैं वो थेस थ्योरम लिखो। ठीक है, दोनों का आंसर एक सेम रहेगा। या फिर बोले वो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थी ना बीपीटी, इसका कन्वर्स लिखो, या फिर थेस थ्योरम का कन्वर्स लिखो। जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेस थ्योरम, ये 2023 में आई थी और कन्वर्स ऑफ थेस 2022 में आई थी। तो आपको कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सो यहाँ पे अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गई और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दोनों आपको याद कर लेना है। उसके बाद स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि जो थेल्स थ्योरम है उसको स्टेटमेंट भी लिखना है और उसका प्रूफ भी देना है, और इसको अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाली थ्योरम को आप प्रूफ कैसे करेंगे इसकी मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ। ठीक है, एक साल पहले डाली थी वो वीडियो, उसको आप देख लेना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी देखो इस चैप्टर में से मेरे हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ है वो 4 नंबर के लायक है, और इस चैप्टर में से शायद 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आए, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग इसको पढ़ लेना, है ना, इसको एक बार वीडियो देख लेना, सारे क्वेश्चन लगाने के बाद इसका प्रूफ भी एक बार आप जरूर देख लेना। ठीक है, लेकिन पहले जो मुझे क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगते हैं पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है, सैंपल पेपर में दिया गया है 2024 के, राइट द कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, कब होंगे सिमिलर, व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बराबर है या फिर प्रोपोर्शनल है, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये दो कंडीशन लिखने के लिए आएंगे, दोनों कंडीशन आपको लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th वाला, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, एट पॉइंट D एंड D रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, देन इसको हम अच्छे से सॉल्व कर दे। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आगे इसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया था और इस साल आ सकता है। ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC, एक लाइन है जो कि AB को और AC को, ट्राइंगल ABC के, ABC एक ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल ABC के AB और AC, AB साइड ये है और AC साइड ये है, तो AB और AC को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, D पॉइंट पे और E पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रेस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू BC, और साथ में क्या है, वो लाइन DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल भी है ना। देन प्रूफ डेट, अपन को ये बात प्रूफ करनी है। देखो ये वाले जितने भी क्वेश्चन है 6 चैप्टर के ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है कि यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो प्रूफ के बाद आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे गिवन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन डेट। सबसे पहले क्या गिवन है, हमको गिवन है कि लाइन इंटरसेक्ट करती है ट्राइंगल ABC के अंदर AB और AC को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल AB एंड C। ABC ट्राइंगल के अंदर क्या गिवन दिया गया है कि DE BC के पैरेलल है। क्या लिखा, वो जो लाइन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D एंड E, एक लाइन है जो कि AB को और AC को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एंड इज पैरेलल टू BC, और BC के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे DE जो लाइन है वो BC के क्या है, वो BC के पैरेलल है।
ठीक है। डीई लाइन जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। हमको क्या प्रूफ करना है, हेडिंग डालेंगे हम टू प्रूफ की। हेडिंग किसकी डालेंगे, टू प्रूफ की। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि एडी अपॉन ए बी, क्या प्रूफ करना है कि एडी अपॉन में ए बी इक्वल होगा एई अपॉन ए सी। क्या होगा, एई अपॉन में ए सी, ये अपन को प्रूफ करना है। हेडिंग डाली हमने प्रूफ की और उसको प्रूफ करते हैं अच्छे से, ठीक है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आपको, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखना है, पहले गिवन फिर टू प्रूफ फिर प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले डीई बीसी के पैरेलल है, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बीसी। डीई क्या है, बीसी के पैरेलल है। हमको क्या है, ये गिवन दिया गया, क्या दिया गया, गिवन दिया गया। जो भी आप पॉइंट रखेंगे हर चीज का आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रीजन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डीई बीसी के पैरेलल है। अब क्योंकि डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के बराबर होगा बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। एडी अपॉन डीबी किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी के बराबर होगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम दोबारा यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। इस ट्राइंगल को देखिए यहाँ पे, ये ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। तो एडी अपॉन डीबी किसके बराबर हो गया, एई अपॉन ईसी के बराबर हो गया, ठीक है। एडी अपॉन डीबी किसके बराबर हो गया, एडी अपॉन एई अपॉन ईसी के बराबर हो गया। ये इतना हमको बाय थेल्स थ्योरम आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एग्जांपल में सॉल्व है, आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको पलट दो, एडी अपॉन डीबी को क्या लिख देंगे अपन, डीबी अपॉन में एडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी को क्या लिख देंगे हम, ईसी अपॉन में एई लिख दिया। अब क्या करो, इसको केवल अपने कन्वर्स कर दिया, इसका पलट दिया, एई अपॉन ईसी का ईसी अपॉन एई, एडी अपॉन डीबी का डीबी अपॉन एडी। अब क्या करो, दोनों तरफ प्लस वन कर दो, तो यहाँ पे डीबी अपॉन में एडी में यहाँ पे हमने प्लस वन कर दिया इक्वल टू ईसी अपॉन एई में यहाँ पे प्लस वन कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस का वन ऐड कर देंगे, क्योंकि अब वो समझ में आ जाएगा आगे, अपॉन में वन आएगा, यहाँ पे भी अपॉन में वन आएगा। एडी और वन का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा एडी। अब देखो यहाँ पे डीबी के अपॉन में एडी है तो डीबी का आएगा डीबी प्लस एडी का इंटू वन में होगा कितना आ जाएगा एडी इक्वल टू यहाँ पे एई और वन का एलसीएम लिए कितना आया एई। एई का देखो एई यहाँ पे सेम है तो ईसी का आएगा ईसी प्लस एई का मल्टीप्लाई वन में होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एई। अब यहाँ पे डीबी प्लस एडी किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे ये है डीबी, ये है डीबी और ये है एडी, ये है एडी, ठीक है। तो डीबी और एडी किसके बराबर होगा, पूरे एबी के बराबर। देखो डीबी को और एडी को प्लस करोगे तो पूरा एबी आएगा, तो डीबी प्लस एडी जगह पे क्या लिख देंगे हम एबी अपॉन में एडी का क्या लिखा अपन ने एडी इक्वल टू ईसी प्लस एई को ऐड करेंगे, ये है ईसी और ये है एई, ये है एई और ये है ईसी, दोनों को प्लस करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा एसी। यहाँ पे क्या लिख दिया एसी अपॉन में एई, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद इसको हम पलट देंगे फिर से, एबी अपॉन एडी को क्या लिख देंगे एडी अपॉन में एबी इक्वल टू एसी अपॉन ए को क्या लिख देंगे एई अपॉन में एसी। अब देखो हमको यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यही अपन को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि एडी अपॉन एबी एई अपॉन एसी के बराबर होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया कि एडी अपॉन एबी एई अपॉन एसी के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का और याद करने का तरीका ये होता है, क्वेश्चन को समझने का तरीका ये होता है कि एक बार आप प्रॉपर तरीके से 100% देखिए, एक बार समझ लीजिए और समझने के बाद उसको कम से कम एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तब जाके आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर हुआ क्या नहीं, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
है ना। तो अब आगे देखते हैं एक बार इसको, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 8 हो गया, 9th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 9th वाले क्वेश्चन लिखा है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू। प्रूफ करना है कि पी क्यू आर क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये बात अपन को प्रूफ करनी है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इस साल पेपर में आ सकता है, जो भी क्वेश्चन पेपर में है ना आ सकते थे, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दे दिए, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको जरूर जरूर लगा लेने हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर गिवन है। क्या गिवन है अपन को, यहाँ पे अपन ने लिखा सबसे पहले गिवन डेट, क्या गिवन है अपन को, यहाँ पे अपन को गिवन है कि पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, ये चीज अपन को गिवन है। और साथ में एंगल पी एस टी एंगल पी आर क्यू के बराबर है। एंगल पी एस टी किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के बराबर है, ये बात गिवन दी गई। क्या प्रूफ करना, हेडिंग डाली अपन ने टू प्रूफ की। हेडिंग किसकी डाली, टू प्रूफ की। क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि पी क्यू आर क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको बोलते हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड आपस में बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पी क्यू आर की कोई भी दो साइड को बराबर प्रूफ कर देंगे, तो वहां से क्या होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू आर है ना, तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये चीज अपन को यहां से प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे, हेडिंग डालते हैं प्रूफ की। ठीक, हेडिंग डाल दी अपन ने किसकी, प्रूफ की। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। अब प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम ट्राइंगल अपन यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अपन को यहाँ पे क्या गिवन दिया गया है कि ये वाला जो एंगल है पी एस टी, जो एंगल है वो पी आर क्यू के बराबर है, गिवन दिया गया है। गिवन आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये एंगल इस एंगल के अपन को बराबर गिवन दिया गया है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे साथ में अपन को सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस पी एस अपॉन में एस क्यू, और क्या गिवन है कि पी एस अपॉन में एस क्यू किसके बराबर है, पी टी अपॉन टी आर के, किसके बराबर है, पी टी अपॉन में टी आर के। ये हमको क्या है, ये हमको गिवन है, पी एस अपॉन में एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के हमको गिवन दिया गया है। अब पी एस अपॉन एस क्यू पीटी अपॉन टी आर के गिवन है, जब भी रेशियो बराबर होता है तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रेशियो बराबर है तो एस टी किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के, क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। यहाँ पे थेल्स थ्योरम में क्या होगा, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी किसके पैरेलल हो जाएगा, एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, एस टी किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब एक बात याद रखना, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होता है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इन एंगल्स को अपन बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस टी को अपन ने क्यू आर के पैरेलल प्रूफ कर लिया, तो यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपन, सिंस, यहाँ पे देखो पी क्यू को अपन ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, सिंस पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो पी एस टी, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। सिंस पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल पी एस टी, सो एंगल पी एस टी किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के, पी क्यू आर एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखना यहाँ पे, ये यहाँ पे सबसे पहले अपने गिवन क्या दिया गया था, हमको गिवन दिया था कि जो पीएसटी एंगल है, पीएसटी जो एंगल है
वो पी आर क्यू के बराबर है, इसको माना था अपन ने इक्वेशन, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो यहाँ पे पी एस टी एंगल है वो पी आर क्यू के बराबर है। पी एस टी ये एंगल दूसरे कलर से देखते हैं क्लियर होगा, ये एंगल किसके बराबर है, पी आर क्यू। पी आर क्यू इस एंगल के बराबर है। और अभी हाल ही अपन ने प्रूफ करा कि जो पी एस टी एंगल है वो पी क्यू आर के बराबर भी है। जो पी एस टी एंगल है ये एंगल, ये पी क्यू आर के बराबर भी, इस एंगल के बराबर भी है। मतलब यहाँ पे पी एस टी हमारा पी आर क्यू के बराबर भी है, पी एस टी हमारा पी क्यू आर के बराबर भी है। तो पी आर क्यू और पी क्यू आर भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। एल एच एस इक्वल तो आर एच एस आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या होगा कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू के दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इस पूरे ट्राइंगल के अंदर, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एक थ्योरम थी क्लास 9th में थी कि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर, और इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इक्वल एंगल के जो सामने वाली साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब पी क्यू किसके बराबर हो गया, पी आर के। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, अगर पी क्यू आर ट्राइंगल की पी क्यू और पी आर बराबर है, मतलब दो साइड आपस में इक्वल है। और किसी भी ट्राइंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती है, मतलब वो ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। यहाँ पे लिख दो सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसलिए क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, हेंस प्रूफ। इस प्रकार से हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ बहुत अच्छे से समझाया, इस वीडियो को एक बार दोबारा पीछे करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला हमने कर लिया। देखिए हमने 8th वाला क्वेश्चन हो गया, 9th हो गया, बातें 10th वाले क्वेश्चन के ऊपर। और 10th वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो 10th वाले क्वेश्चन के अंदर इसको लिख लेते हैं, फिर उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। ठीक है, देखो यहां पे लगाते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले कुछ यहाँ पे लिखा है इन फिगर, जो हमको फिगर दिया गया है फर्स्ट फिगर के अंदर और सेकंड फिगर के अंदर डीई बीसी के पैरेलल है। फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे अपन को गिवन दिया गया है, गिवन डेट, यहाँ पे अपन को गिवन दिया गया है कि डीई किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। डीई किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल, ये बात अपन को गिवन दी गई है। वो कह रहे हैं फाइंड ईसी इन फर्स्ट, फर्स्ट वाले में अपन को इस ईसी की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि डीई बीसी के पैरेलल है। अब क्योंकि डीई बीसी के पैरेलल है मतलब ये रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अनुसार एडी अपॉन डीबी क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में डीबी किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी के बराबर होगा, एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। अब यहाँ पे एडी की वैल्यू कितनी है, देखो एडी की वैल्यू 1.5 है, क्या कितनी है 1.5 अपॉन डीबी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3, इक्वल टू एई की वैल्यू कितनी है 1, तो ऊपर लिखेंगे 1 अपॉन ईसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, नहीं पता तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने ईसी। अब 1.5 यहाँ से पॉइंट आओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 15 बन जाए 15, 15 टू 30 कितना आया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ईसी बन जा कितना आ गया यहाँ पे, ईसी इक्वल टू 2 बन जा कितना हो गया यहाँ पे
2 और सब कुछ सेंटीमीटर था, आंसर कितना आ गया, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है ना। और ये इसका सेकंड वाला क्वेश्चन 2023 में आ भी चुका है, ठीक है। तो आपको यार बहुत अच्छे से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो इसका, ये वाला क्वेश्चन हो गया 2 सेंटीमीटर आ गया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये ए है, यहाँ पे भी क्या है, DE BC के पैरेलल है। इस वाले क्वेश्चन में भी DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है, यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे भी क्या है, DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। यहाँ पे भी लगा दो बाय थेल्स थ्योरम, क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अनुसार। थेल्स थ्योरम में क्या होगा, अब यहाँ पे AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा, कि AD अपॉन में DB किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। अब AD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे AD का AD लिखा, DB की वैल्यू कितनी है, DB की वैल्यू है 7.2, यहाँ पे क्या लिखा, 7.2 इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू 1.8, कितना लिख दिया, 1.8 अपॉन EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू 5.4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 5.4। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 18 बन जाए 18, 8 3 जा 24, 18 3 जा कितना हो गया, 24, कितना आ गया, AD अपॉन में 7.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। अब यहाँ पे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका AD का मल्टीप्लाई 3 में और इसका मल्टीप्लाई इसमें, कितना आ जाएगा, 3 इंटू AD इज इक्वल टू 7.2, 7.2 का 1 में कितना आ गया, 7.2, तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आई, 7.2 अपॉन में 3 से इसको काट दोगे, ठीक है, 3 से इसको काट दोगे, ठीक है ना। तो जब भी पॉइंट में आंसर लिखाओ तो कभी भी काट के दिखाया नहीं करो, डायरेक्ट काट दिया करो, काट के डायरेक्ट आंसर लिख दिया करो। 3 2 जा 6, 1 और 2 12, तो कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, 3 4 जा 12, आंसर कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट वाले और सेकंड वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल क्वेश्चन, देखो एक बात याद रखो कि पहले जो सिलेबस था उस सिलेबस के अंदर यार क्वेश्चन ज्यादा थे, वहां पे 26 क्वेश्चन आते थे, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस था, बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया है, आपके 11-12 क्वेश्चन केवल 2-2 नंबर के आने हैं, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपके सरकार खुद चाहती है कि आपके नंबर ज्यादा आए, ठीक है ना। इसलिए बहुत ही ज्यादा सिंपल आपका पेपर आने वाला है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। एक ये वाला क्वेश्चन समझिए, 11th वाले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहां पे लिखते हैं, यहां पे वो कह रहे हैं कि E एंड F आर द पॉइंट, E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल हमने क्या बना दिया, PQR, एक ट्राइंगल बना दिया, PQR एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब PQR ट्राइंगल में उन्होंने कहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे अपन को 3 केस दिए गए हैं, वो कह रहे हैं तीनों केसेस के लिए बताओ क्या स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है क्या, EF, वो कह रहे हैं क्या EF QR के पैरेलल होगा। तो यार देखो सिंपल सी बात है, जब भी लाइंस प्रूफ करनी है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाओगे, अगर रेशियो बराबर होगा तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और अगर रेशियो बराबर नहीं होगा तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, PE अपॉन EQ निकालेंगे, क्या करेंगे, PE अपॉन EQ निकालेंगे, ठीक है, PE अपॉन EQ निकालेंगे, और PF अपॉन FR निकालेंगे, क्या निकालेंगे, PF अपॉन में FR निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई, मतलब अगर PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर आ गया, इसका मतलब लाइंस पैरेलल हैं, अगर बराबर नहीं आया तो लाइंस पैरेलल नहीं है। अगर PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर आ गया तो लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, PE की वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाले में 3.9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.9 अपॉन EQ की वैल्यू कितनी है, EQ की वैल्यू है 3, तो अपॉन में क्या लिख दिया यहाँ पे 3, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितना आ गया 0, तो कितना आ गया 39 अपॉन 30, 3 से ये काटेंगे 10 जाएगा, 3 से ये काटेंगे 13 आएगा, कितना आ गया 13 अपॉन में 10। तो PE अपॉन EQ की वैल्यू कितनी आ गई 13 अपॉन में 10। अब PF अपॉन FR निकालेंगे, PF की वैल्यू कितनी है 3.6, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने 3.6। FR की वैल्यू कितनी है, FR की वैल्यू है 2.4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 2 24,
12 3 30, आंसर कितना आया 3/2, मतलब पीएफ अपॉन में एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। यहाँ पे देखा यार पीई अपॉन ई क्यू 13/10 है और पीएफ अपॉन एफ आर 3/2 है, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। अब क्योंकि बराबर नहीं है तो यहाँ पर सिंपल लिख दो सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज डज नॉट इक्वल टू पीएफ अपॉन में एफ आर। सो अब क्योंकि पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी, क्या लिख देंगे सो ई एफ डज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इसलिए ये इसके पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से थर्ड वाला भी सॉल्व करेंगे, जहां पे ये दोनों पीई अपॉन ई क्यू और पीएफ अपॉन एफ आर बराबर आ जाएगा वहां पे लाइंस पैरेलल होंगी, और जहां पे बराबर नहीं आएगा वहां पे लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। इस बात का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था, इसको भी देखेंगे। ये 12th वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 13 इंपोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से। ये वाला 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ वाले क्वेश्चन में हमको क्या गिवन दिया गया है, देखो ज्योमेट्री का आप 6 चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि आपको क्या गिवन दिया गया है, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन डेट। सबसे पहले हेडिंग क्या है, गिवन डेट। क्या गिवन दिया गया है, इफ एल एम पैरेलल टू सीबी, एल एम जो है वो सीबी के पैरेलल है, ये बात गिवन है, तो क्या लिख दिया, एल एम इज पैरेलल टू सीबी। ठीक है, दूसरा एल एन इज पैरेलल टू सीडी, एल एन जो है वो क्या है, सीडी के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या लिखा, एल एन इज पैरेलल टू सीडी। क्या प्रूफ करना है, हेडिंग डाली अपन ने टू प्रूफ की, हेडिंग डाली टू प्रूफ की। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डेट ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी के बराबर होगा। ए एम अपॉन में ए बी किसके बराबर होगा, ए एन अपॉन ए डी के बराबर होगा। ठीक है, ये बात अपन को प्रूफ करनी है। ठीक, ठीक है, ये बात अपन को प्रूफ करनी है। हेडिंग डाली अपन ने किसकी, प्रूफ की, और इस बात को अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया गया है उसी का यूज करेंगे। सबसे पहला क्या बात गिवन है कि एल एम सीबी के पैरेलल है, एल एम क्या है, सीबी या फिर बीसी के पैरेलल है। एल एम क्या है, बीसी के पैरेलल है, तो अपन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी, इस ट्राइंगल को अपन ने ले लिया, ए बी एंड सी अपन ने सबसे पहले इस ट्राइंगल को लिया। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर क्या गिवन दिया है कि एल एम पैरेलल टू सीबी, तो यहाँ पे लिख दिया एल एम इज पैरेलल टू सीबी। ये क्या है भैया, अपन को गिवन है, क्या है, गिवन है। एल एम किसके पैरेलल है, बीसी या फिर सीबी के पैरेलल है। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो वहां पे रेशियो बराबर होता है बाय थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, ए एल अपॉन ए सी के बराबर होगा। डायरेक्ट कर देंगे, ए एम अपॉन में ए बी किसके बराबर होगा, ए एल अपॉन में ए सी के बराबर होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिख दिया हमने, बाय थेल्स थ्योरम। क्या हो गया, बाय थेल्स थ्योरम। इतनी बात हो गई। सिमिलरली अपन दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, सिमिलरली अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्राइंगल को ले लेंगे यहां से। ठीक है, इस ट्राइंगल को लेते हैं। अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या गिवन दिया गया अपन को, यहाँ पे एल एन पैरेलल टू सी डी। एल एन क्या है, एल एन ये है, किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। कौन सा ट्राइंगल है, ए डी सी, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल में क्या है, एल एन डी सी के पैरेलल या फिर सी डी के पैरेलल, क्या लिखेंगे, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये भी क्या दिया गया अपन को, गिवन दिया गया। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी अपन थेल्स थ्योरम लगा देंगे। क्या लिखेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अनुसार देखो एल एन पैरेलल है सी डी के, तो ए एन अपॉन में ए डी ए एल अपॉन ए सी के बराबर होगा। ए एन अपॉन में ए डी ए एल अपॉन में ए सी के बराबर होगा। ठीक है, ए एन अपॉन में ए डी ए एन अपॉन में ए डी किसके बराबर होगा, ए एल
अपॉन में AC के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो कंडीशन आई थी इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नीचे वाले इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे AL अपॉन AC है, यहाँ पे AL अपॉन AC है, मतलब RHS इक्वल तो LHS आल्सो इक्वल। यहाँ पे नीचे लिख देंगे बस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। AL अपॉन AC यहाँ पे, 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 RHS इक्वल टू LHS आल्सो इक्वल। तो इसका LHS क्या है? AM अपॉन AB। इसका LHS क्या है? AN अपॉन AB। तो क्या हो जाएगा? AM अपॉन में AB किसके बराबर हो जाएगा? AN अपॉन में AB के, AN अपॉन AD के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना